आज तो क्योंकि अनेक साधन हैं, लेकिन ये बहुत वर्षों पूर्व की बात है। तब महाराज जी स्वयं पत्र लिखते थे, रोज 150 के करीब पत्र, 100-150 पत्रों का उत्तर स्वयं देते थे। पत्र खोल खोल कर लोग ऐसे रखते जाते थे और फिर वो सब ऐसे पलट पलट कर जवाबी, उसमें एक लिफाफा रहता था, जवाबी पत्र रहता था, अंतर्देशीय नीले नीले भी लिफाफे आप लोगों को याद होगा, और एक दूसरे भी तरह के होते थे जवाबी पत्र रखने के लिए। तो वो सारे खोलते जाता था कोई उनके पास में बैठकर, और फिर वो एक के ऊपर एक रखते जाते थे, फिर एक साथ सारे पत्रों का उत्तर लिखते थे। तो ये महाराज जी का पत्र है। मेरे प्रिय साधक, प्रिय शब्द ही ध्यान देने योग्य है कि हम संसारी जीवों को जो मायाधीन हैं, काम क्रोध लोभ के अधीन हैं, उनको प्रिय कहकर संबोधित कर रहे हैं। हमने उन्हें अपना माना या नहीं माना, उन्होंने सदा सदा के लिए हमें अपना मान लिया, हमें स्वीकार किया। तो उनका स्टाइल था लिखने का, मेरे प्रिय साधक, तत्वज्ञान तो इतना ही है कि सेवक धर्म में केवल सेव्य की इच्छा अनुसार सेवा करना है, किंतु अभ्यास एवं वैराग्य से ही सेवा का सही रूप बनेगा। अभ्यास यह है कि क्षण क्षण सावधान रहो। वैराग्य यह है कि शरीर के सुखों की इच्छा ना हो। स्टेशन मास्टर या कारखाने का कर्मचारी रात भर नहीं सोता, ये सेवक का धर्म है। सेवा गुरु की किस प्रकार से की जाए। हम लोग जो अपने शरीर का सुख खोजते रहते हैं, अरे अभी तो हमें सोना है, अभी तो ऐसा करना है, अभी तो शरीर को आराम देना है, हम ये नहीं सेवा कर पाएंगे। कारखाने का मजदूर किस प्रकार से सावधान रहता है। स्टेशन मास्टर या कारखाने का मजदूर कर्मचारी रात भर नहीं सोता। बीमार शिशु की माँ रात भर नहीं सोती। यह महत्व मानने पर निर्भर करता है, हम कितना मूल्य समझते हैं गुरु सेवा का, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। संसार में सोचेगा ऐसा कर लेता है व्यक्ति। हम नहीं जाग पाते साधना के लिए या गुरु सेवा के लिए या उनकी कोई भी आज्ञा है उसका पालन करने के लिए। लापरवाही ही अनंत जन्म नष्ट कर चुकी है। केयरलेस हो जाते हैं, अरे ठीक है ये तो हम तो इतने वर्षों से हैं, अब हमें तो साधना इत्यादि की आवश्यकता नहीं है, हमें सत्संग में आने की भी आवश्यकता नहीं, हमने तो बहुत सुना है महाराज जी का। बस ये लापरवाही। सुनना पड़ेगा कब तक, जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए। सुनते रहिएगा सुनते रहिएगा सुनते रहिएगा, क्या पता किस समय किस बात का कब असर हो जाए। वही बात आप रोज सुन रहे हैं, लेकिन किसी दिन बात लग जाए। जब जमीन अच्छी होती है, उसमें कोई बीज डाला जाता है तो फसल बहुत अच्छी होती है। जब जमीन उपजाऊ नहीं होती तो कितना भी उसमें अच्छी क्वालिटी का बीज डाला जाए, वो नहीं उगता पौधा। तुलसीदास जी को उनकी पत्नी रोज ही कहती थी, लेकिन जब वो सांप को रस्सी समझकर चढ़ गए ऊपर और नदी में तैरती लाश को लट्ठा समझकर पार कर गए, यानी इतने बेहोश हो गए पत्नी के प्रेम में, तब पत्नी ने उनको डांट लगाई, करे जितना प्यार तुम मुझसे इस प्रकार कर रहे हो, ऐसा भगवान से प्यार करते तो तुम्हारा काम बन जाता। तभी तुलसीदास जी ने लिखा, कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। अपने एक्सपीरियंस से लिखा। जिस प्रकार वो व्याकुल थे पत्नी से मिलने के लिए, काम के वशीभूत होकर,
वैसी ही व्याकुलता, वैसी ही तड़प हरि और गुरु से मिलने की हो जाए। बस यही शॉर्टकट है भगवान से मिलने का। उनके बिना ना रहा जाए एक पल भी, रहा नहीं जाए मोते गोविंद राधे। एक सेकंड के लिए भी रहा ना जाए। एक पल तुम बिन ऐसी बना दे, जल बिनु मीन जैसे गोविंद राधे। उरतल फनी हो तो हरि से मिला दे। मछली जैसे जल के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है, जैसे उसकी स्थिति हो जाती है, बस वही स्थिति हमारी भगवान से मिलने की हो। क्या इतनी व्याकुलता हुई, क्या इतनी तड़प हुई? तो क्या पता कौन सी बात किस समय लग जाए, क्योंकि ये अप डाउन होते रहते हैं हमारी बुद्धि में। तीनों गुण, सात्विक, राजसिक, तामसिक, कभी सात्विक प्रधान हुआ, कभी राजसिक प्रधान हुआ, कभी तामसिक प्रधान हुआ। जब तामसिक गुण प्रधान होता है, अरे कोई बात नहीं, हम तो बहुत सुन रहे हैं, बेकार है, लेक्चर वेक्चर सुनना बेकार है, कुछ असर नहीं होता महाराज जी के प्रवचन का। जब राजसिक गुण प्रधान होता है, थोड़ा थोड़ा मन लगता है, हाँ भाई इतने बड़े जगत गुरु उत्तम है, कुछ तो हैं ही, चलो थोड़ा सुन लेते हैं। जब सात्विक गुण प्रधान होता है, अरे समय बीतता जा रहा है, पता नहीं अगला क्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये मानव देह क्षण भंगुर है। महाराज जी का एक एक वाक्य बहुत बड़ा खजाना है, ये अमूल्य खजाना हमारे हाथ में है, तब ऐसी बुद्धि होती है हमारी। तो ये गुण बदलते रहते हैं, इसलिए सुनते रहिएगा। क्या पता कौन सी बात का किस समय असर हो जाए, सुनना पड़ेगा। इसलिए ये मत समझिएगा कि हम बहुत सुन चुके। महाराज जी के प्रवचनों की भी यही विशेषता है, संकीर्तन की भी यही विशेषता है। एक ही प्रवचन बार बार सुनिएगा तो आपको नयापन लगेगा उसमें। अगर उसको अनुकूल चिंतन करते हुए सुनेंगे तो लापरवाही ही अनंत जन्म नष्ट कर चुकी है। लापरवाही नहीं करनी। जैसे ट्रैफिक में सावधान रहते हैं हम लोग, इधर साइकिल आ रही है, इधर रिक्शा आ रही है, यहाँ पीछे से गाड़ी आ रही है, यहाँ एक्सीडेंट ना हो जाए, वहाँ एक्सीडेंट ना हो जाए। अतः तत्वज्ञानी को परवाह करनी चाहिए, हमें केयर करनी चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए, हमें महत्व समझना चाहिए। महात्म्य ज्ञान यानी हमारे गुरु कौन हैं, हमें क्या तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है। फिर संबंध ज्ञान, 3 प्रकार की बातें हमें समझना आवश्यक है। महात्म्य ज्ञान यानी हमारे गुरु कौन हैं, साधारण नहीं है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तो है ही। वास्तविक गुरु कौन? जो शास्त्रों वेदों का ज्ञाता भी हो और भगवत प्राप्ति भी कर चुका हो। ये गुरु की क्वालिफिकेशन है जो नॉर्मली गुरु नहीं बताते। श्री महाराज जी ने इस विषय को बहुत विस्तार से बताया कि वास्तविक गुरु कैसा होना चाहिए। केवल कपड़े रंगाकर, शिष्यों की लाइन लगाकर मंत्र दान करने से कोई गुरु नहीं बन जाता। वास्तविक गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, शास्त्रों वेदों का शास्त्रज्ञ भी हो, वेदज्ञ भी हो और शंकाओं का समाधान भी कर सके। तो हमारे गुरु कौन है? बार बार उनकी अनंत गुणावली का चिंतन कीजिएगा, उनके उपकारों का चिंतन कीजिएगा, उन्होंने जो विश्व को दिया उसका चिंतन कीजिएगा तो प्यार बढ़ेगा। कौन बना सकता है प्रेम मंदिर जैसा देवालय? कौन बना सकता है भक्ति मंदिर जैसा देवालय? कौन बना सकता है कीर्ति मंदिर जैसा देवालय? किसकी हिम्मत है कि 3-3 चैरिटेबल हॉस्पिटल्स चल रहे हैं जहाँ हजारों रोगियों का इलाज हो रहा है? किस प्रकार से पब्लिक का भला हो रहा है, कैसे गरीबों की सेवा हो रही है, ये सब सोचिएगा
कैसे विधवाओं का लाभ हो रहा है, कैसे साधुओं की सेवा हो रही है, ग्रामवासियों की सेवा हो रही है, स्कूल में भविष्य बन रहा है। कितनी सारी बालिकाओं का जो अनपढ़ रह जाती, उनको बड़े बड़े अब पद पे वो चली गई हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर वो बालिकाएं आज वो सर्विस कर रही हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाया। तो ये सारे उपकार श्री महाराज जी के, प्लस जो उनके आध्यात्मिक गुण हैं जो हमारी बुद्धि से परे हैं, ये तो बाहर से हमें दिखाई देता है। यानी महात्म्य ज्ञान, किस प्रकार से वो कृपालु हैं, दयालु हैं, कैसे वो भक्त वत्सल हैं, भक्तों की किस प्रकार से उन्होंने रक्षा की है, भक्तों को किस प्रकार से सम्मान दिया है, अपने आप सम्मान ना चाहकर किस प्रकार से उन्होंने हम लोगों को सम्मान दिया है। सदैव हाथ जोड़कर ही बाहर निकलते थे श्री महाराज जी। कोई भी कुछ भी उनके लिए सामान ले आता तो उसको अपने सिर पर रख लेते थे। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि इसी क्वालिटी का मुझे सामान चाहिए, चाहे पहनने का हो, चाहे खाने का हो। जिसने जो पहनाया वो उन्होंने पहन लिया, जिसने जो खिलाया वो उन्होंने खा लिया। छोटे से छोटी जगह में भी रुके हैं, LIG फ्लैट में भी रुके हैं, झोपड़ी में भी गए हैं, महल में भी गए हैं, माई जी फ्लैट में भी रुके हैं, कोठी में भी रुके हैं, राजा के यहाँ भी गए हैं, भिखारी के यहाँ भी गए हैं। तो ये सब जो उनकी अनंत गुणावली है उसका बार बार चिंतन कीजिएगा। ये महात्म्य ज्ञान है। फिर संबंध ज्ञान, हमारा संबंध उनके साथ क्या है। हरि और गुरु के साथ हमारे सारे रिश्ते होते हैं, सम्यक बंधन, चारों ओर से बंधा हुआ, समन्तता और सदा सदा के लिए बंधा हुआ। संसार में एक रिश्ते के प्यार के लिए ही हम लोग परेशान हो जाते हैं। मेरी कोई बहन नहीं है तो मैं धर्म की बहन बना लेता हूँ, मेरे कोई भाई नहीं है तो मैं धर्म का भाई बना लेता हूँ। वो देखो अपनी मम्मी की गोदी में सिर रखकर लेटी है, मेरी मम्मी होती तो मैं भी सिर रखकर लेटती। वो देखो अपने पति का हाथ पकड़ के जा रही है, मेरे पति होता तो मैं हाथ पैर दोनों पकड़ के चलती। तो ये सारे जो संबंध है हमारे, माँ बाप, बहन भाई, ये सारे जो रिश्ते हैं, ये सारे इमोशंस कह दीजिएगा, सेंटिमेंट्स कह दीजिएगा, ये जब पूरे नहीं हो पाते या एक्सपेक्टेशन हम करते हैं कि मम्मी ऐसा ही व्यवहार करे, मेरा भाई ऐसा ही व्यवहार करे, मेरी बीबी ऐसा ही व्यवहार करे, अगर वो उल्टा हो जाता है तो टेंशन हो जाता है, फिर वही लड़ाई झगड़े होते रहते हैं संसार में। ऊपर से पटापटी है, अंदर से खटापटी है। सब लोगों का यही हाल है। लेकिन हरि गुरु वो सदा हमारा हित ही चाहते हैं, वो वेल विशर हैं, हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं। प्रेम सम साध्य नहीं गोविंद राधे, सद्गुरु समना हितैषी बता दे। सद्गुरु के समान कौन हमारा हितैषी होगा। तो ये संबंध ज्ञान, फिर सेवा ज्ञान, उनकी सेवा से ही हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त होगा। और उनकी दूरदर्शिता देखिएगा, भविष्य के लिए उन्होंने योजनाएं बनाई कि भविष्य में भी किस प्रकार से गुरु सेवा हमें प्राप्त होती रहे। पर्सनल सेवा कितने लोग कर पाए श्री महाराज जी की। अब भोजन तो 2-4-6 लोग ही बनाएंगे, सारे लोग तो भोजन नहीं बना सकते। उनकी और भी जो अन्य सेवाएं हैं वो कुछ ही लोग कर पाएंगे। इसलिए सब लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए उन्होंने इतने सारे प्रोजेक्ट्स चला दिए, गरीबों के लिए, असहायों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, ग्रामवासियों के लिए 3-3 मंदिर बना दिए, सभी प्रकार के धर्मों के लिए, सभी प्रकार के सभ्यताओं के लिए, हर प्रकार के लोग वहाँ पर आते हैं। फिर हॉस्पिटल खुलवा दिए, स्कूल चला दिए, और भी सारे जीव कल्याण के लिए सामाजिक योजनाएं श्री महाराज जी ने चला दी, ताकि गुरु सेवा सदा प्राप्त होती रहे उन योजनाओं में भाग लेकर। तो उनसे बड़ा कृपालु कौन होगा। तो महात्म्य ज्ञान, संबंध ज्ञान,
और सेवा ज्ञान। और सेवा करने के बाद भी अहंकार ना हो। हम कर क्या सकते हैं उनके लिए? सारा विश्व दान करो गोविंद राधे, तो भी गुरु ऋण तेना उऋण करा दे। तो लापरवाही ही अनंत जन नष्ट कर चुकी है। लापरवाही क्यों होती है? क्योंकि हमने महात्म ज्ञान का चिंतन नहीं किया। तो अतः तत्वज्ञानी को परवाह करनी चाहिए। यह सौभाग्य सदा न मिलेगा। अभी मानव देह भी मिल गया, जो जही भांति बनई संयोगा, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। सद्गुरु भी मिल गया, मानव देह भी मिल गया, और उनकी वाणी पर विश्वास भी थोड़ा थोड़ा हो गया। पूरा नहीं हुआ चाहे, लेकिन कुछ ना कुछ तो विश्वास है, तभी तो यहाँ पर आए हैं। तो अब इसको और आगे बढ़ाना है। ये सौभाग्य सदा नहीं मिलेगा, मानव देह बार बार नहीं मिलेगा। जब तक मिला है परवाह करके लाभ ले लें। आगे बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। नर तनु भव वारिधि कबेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जो न तरई भव सागर, नर समाज अस पाई। सोकृत निंदक मंदमति, आत्म हन गति जाई। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताय। कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाए। कर्णधार सद्गुरु भगवत कृपा भी हमारे ऊपर, हरि हरि जन अनुकंपा सब हमारे ऊपर हुई, लेकिन हम उसको व्यर्थ में न गंवा दें। इसलिए हमें लाभ लेना है। तो इसका बार बार चिंतन कीजिएगा। जो महाराज जी ने ये पत्र लिखा है,